हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने और ट्रिपल एससी के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी, तो आज वीडियो थोड़ा डिले हो गया। वो मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया, तो इस वजह से दूसरे फ़ोन में मतलब सेटिंग वगैरह करने में और ये सब कुछ जो ऐप होते हैं वो डालने में काफ़ी टाइम लग गया। फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद वो ऑन हुआ ही नहीं, तो उसको अभी ठीक कराएंगे। तो ठीक है, हमने ये जो प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, ठीक है, तो इसमें अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैंने जो भी मॉडल पेपर्स इस पे चैनल पे डाले हुए हैं, तो सबका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन लेंगे। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बोल के जो है एक तरीके से वन लाइनर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी के अगर आपको मॉडल पेपर्स देखने हैं तो वो चैनल पे अपलोड किए हुए हैं मैंने। तो हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। अगर आप किसी भी फार्मा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, अभी महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, हिमाचल का फार्मासिस्ट का है, हिमाचल का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रोफाइलैक्सिस फॉर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, रिफाम्पिसिन। नेक्स्ट देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कोज्ड बाय न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। तो इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोट्राइमोक्साजोल। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ऑरली एक्सेप्ट। तो आपको पता ही है, जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है वो ऑरली नहीं दे सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा जेंटामाइसिन, क्योंकि ये क्या है, एमिनोग्लाइकोसाइड है। नेक्स्ट है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सोएरिथ्रोसिटिक स्टेज ऑफ मलेरिया। तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा हो जाएगा, प्राइमाक्विन हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज। तो ये इसका नाम होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसिक्लोवी रेजिस्टेंट हर्पीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए आपसे, तो फोस्कारनेट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन ए पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट विद आइसोनियाजिड। तो इसमें विटामिन B6 की डेफिशिएंसी रहती है, आपको पता ही है, बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इज ए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर जितनी भी ड्रग्स है सारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मिथोट्रिक्सेट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक फेज ऑफ CML इज। तो इसका जो है क्रोनिक माइलोड ल्यूकीमिया जो होता है, इसमें पूछा आपसे ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो इमाटिनिब हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इमाटिनिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव एज सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा। तो इसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं ट्रैकोमा के लिए, एजिथ्रोमाइसिन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट बर्ड्स आर सिचुएटेड इन। तो ये होते हैं टंग में, सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये कौन सा होता है, ये एस्ट्रोजन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय। तो स्टमक से सिक्रेट होता है पेप्सिन। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है ईसोफेगस की लेंथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाइल सोल्ट्स आर इसेंशियल टू डाइजेस्ट। तो फैट्स के डाइजेशन के लिए इसेंशियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो लीवर होता है, सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लीवर है सबसे बड़ी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरिया इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है। तो ये कौन सी है एंटी मलेरिया ड्रग जो सेफ है प्रेगनेंसी में, तो क्लोरोक्विन होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कीटोकोनाजोल का मैकेनिज्म पूछा है, कौन सा होता है, तो इसका मैकेनिज्म होता है इनिबिट एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस। कीटोकोनाजोल क्या करती है, जो एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मॉनिटरिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग। तो कौन सी ड्रग है जो जिसके यूज़ में क्या करना पड़ता है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना होता है, तो ये होते हैं लिथियम हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लिथियम। जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें लिथियम यूज़ करते हैं। लिथियम का एक कार्बोनेट होता है, ध्यान रखना, कार्बोनेट है ये। इसका आंसर लिथियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के सारे ही फंक्शन है, क्या करती है ये, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल डिफेकेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारा ऑल हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन द GIT इज, तो लेयर होती है कौन सी, म्यूकोसा होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स विद द सिक्रेशंस ऑफ द, तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है उसके सिक्रेशन के साथ ही कार्बोहाइड्रेट का सिक्रेशन जो ब्रेक डाउन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मॉर्फिन डज नॉट कोज, तो मॉर्फिन जो है डायरिया नहीं कोज करता, कॉन्स्टिपेशन कोज करता है ना मॉर्फिन, तो बाकी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कराता है, CNS डिप्रेशन कराता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है, डायरिया नहीं कराता, क्या कराता है, कॉन्स्टिपेशन कराता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इन मैन, काफ़ी बार रिपीट होता है एक क्वेश्चन, कैल्सीट्रायोल है, ध्यान रखना है इसका नाम, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, ये काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, होमाट्रोपिन इज ए, तो होमाट्रोपिन क्या होता है, ट्रोपिन एस्टर ऑफ मेंडेलिक एसिड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रोलॉन्ग्ड फेब्राइल कन्वल्शंस, तो फेब्राइल कन्वल्शंस में ये होता है डायजेपाम, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मा हुआंग इज द सिनोनिम ऑफ, तो किसका होता है, ये एफेड्रा को बोलते हैं, मा हुआंग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एकोनाइट रूट, एकोनाइट का सिनोनिम क्या होता है, तो ये हो जाएगा इसका, ये दोनों ही होते हैं, इसका वचनक भी होता है, ठीक है, और ये मोंग शूट भी होता है, तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जो एकोनाइट का सिनोनिम ये ऑप्शन सी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डायोजेनिन क्या होता है, ये होता है एक ग्लाइकोसाइड होता है जो डायस्कोरिया से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो आप मुझे बताना है कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, जैसे कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसमें डायोजेनिन आता है, मतलब डायोस्कोरिया जो आता है कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड्स में, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोक्स 2 इनिबिटर, तो कोक्स 2 के पीछे होता है कोक्सिब लिखा होता है ना, कोक्सिब होता है कोक्स 2 के पीछे, तो ये हो जाएगा सैलिकोक्सिब, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेलेक्टिव ACE इनिबिटर्स, तो ACE इनिबिटर्स कौन से होते हैं, प्रिल वाले होते हैं, ये बातें सारी ध्यान रखनी है, एग्जाम में हमारे बहुत काम आती है। तो ACE इनिबिटर में प्रिल वाले तो कौन से, रामिप्रिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, QSAR स्टैंड्स फॉर, तो ये क्या होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 34 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज HIV NNRT इनहिबिटर्स, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये इफाविरेंस हो जाएगा, ठीक है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्टेटमेंट स्टोर इन कूल प्लेस एज पर IP मीन्स, ठीक है, तो ये कूल के लिए पूछा है, तो कूल के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 8 to 25 डिग्री सेल्सियस, और कोल्ड के लिए कौन सा होता है, ये इनमें से ये बताने चार ऑप्शन से आप मुझे बताना, अगर होता स्टोर इन कोल्ड प्लेस होता तो कोल्ड प्लेस के लिए क्या कंडीशन होती, इन चारों ऑप्शन में से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लोडिंग डोज ऑफ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, तो ये देखिए इसका हो जाएगा अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में, GPAT के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है ये वाला, बहुत बार, तो आप इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 आर इश्यूड इन द फॉर्म, तो 21B हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एरगट पाउडर गिव ब्लू कलर विद, तो किसके साथ ब्लू कलर देते हैं, तो वानर्क रिएजेंट जो होता है पैराडाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, नियोमाइसिन किससे ऑब्टेन होती है, तो ये होती है ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्राइडी से ऑब्टेन होती है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और टॉपिकल क्या होती है, ये एमिनोग्लाइकोसाइड होती है, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन दो होती है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड इन, तो ये किस में आते हैं, शेड्यूल C में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी हो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज सिक्रेट, तो अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागोन होता है, और बीटा सेल्स जो होती है पैनक्रियाज की वो क्या सिक्रेट करती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक, तो हाई सीलिंग या लूप डायूरेटिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, फ्यूरोसिमाइड आता है, ब्यूमेटिनाइड आता है, टोरासिमाइड आता है, एसिटाजोलामाइड नहीं आता, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कॉम्पोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन कैप्सिकम इज, तो ये कैप्सेंथीन होता है, ऑप्शन बी राइट होता है, ध्यान रखना है कैप्सेंथीन।
क्वेश्चन नंबर 44 है, अडल्ट डोज ऑफ ड्रग दी हुई है आपको, व्हाट शुड बी डोज फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, इसकी डोज आप कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, आप इसको सोचिए। तो इसके लिए होगा, देख ले यंग्स फॉर्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग आप डोज कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 65 mg आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्टिफिशियल इनवर्ट शुगर इन हनी कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फर्फ्यूरल जो होता है इसको डिटेक्ट करते हैं, उसके लिए टेस्ट जो होता है वो फाइस टेस्ट होता है, ठीक है, फाइस टेस्ट होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 है, डेक्स्ट्रॉन इज यूज्ड एज, तो ये प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, टर्म फॉल्स ट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो ये होता है ऑप्शन बी हो जाएगा मिथाइल डोपाम। क्वेश्चन नंबर 48 है, एंटारिक कोटिंग ऑफ टेबलेट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसके लिए थैलेट होते हैं, सेलुलोज एसीटेट थैलेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 गिव्स द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेज, ठीक है। तो मेडिकल डिवाइसेज के लिए मैं आप ये जो GMP है मैं आपको HCM से याद करना बताती हूँ। होम्योपैथिक के लिए M1 होता है, फिर कॉस्मेटिक्स के लिए M2 होता है, मेडिकल डिवाइसेस के लिए M3 होता है। तो हमारा मेडिकल डिवाइसेस पूछा ना इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा M3। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, वट आर द केमिकल्स इन्वॉल्व्ड इन लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट। जो किसके लिए होता है ये लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट, स्टीरॉइड्स और ट्रपिनॉइड्स के लिए होता है। तो इसके लिए जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं कौन से होते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है, इन लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट फॉर स्टीरॉइड्स कंपाउंड को डिसॉल्व किस में करते हैं, ये पूछा आपसे, तो क्लोरोफॉर्म यूज़ करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है, पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका हो जाएगा 1970 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, पैक साइज ऑफ ड्रग इज कवर्ड अंडर, तो ये शेड्यूल P1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, लाइसेंस ग्रांटेड टू सेल बाय रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 ड्रग फॉर्म नंबर रिक्वायर इज, C1 के लिए 21 हो जाएगा, रिटेल के लिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा 21, सिर्फ 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, एज पर शेड्यूल P कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड एट, तो किस पे स्टोर करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 56 है, डी टैब हैज़ हाउ मैनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो डी टैब में 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पेंटोथेनिक एसिड इज ए पार्ट ऑफ, तो ये सभी को पता है कोएंजाइम ए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विटामिन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 58 है, फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट इज, ठीक है, शेड्यूल एक्स के लिए कौन सी स्पेशल लेबलिंग रिक्वायर्ड होती है, तो ये होता है ऑप्शन बी, सिंबल एन इन रेड डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, एस्प्रिन जो है कौन से शेड्यूल में आती है, पूछा है एस्प्रिन सोडियम कम्स अंडर, तो ये शेड्यूल W में आती है, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल G ड्रग, तो शेड्यूल G में कौन सी ड्रग आएगी, तो इसमें मेटफॉर्मिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इन 1954 वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज पास्ड, तो 1954 में कौन सा एक्ट पास हुआ है, तो ये हो जाएगा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ अल्कलॉइड आर लिक्विड एंड वोलेटाइल, तो ये निकोटिन और कोनिन जो होती है ना, ये क्या लिक्विड होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, हीरोइन इज, तो क्या होता है डायस्टाइल मॉर्फिन को क्या बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ड्रग कंटेन क्विनाजोलिन अल्कलॉइड, तो क्विनाजोलिन अल्कलॉइड किस में है, वसका में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टीरोडल अल्कलॉइड, तो स्टीरोडल अल्कलॉइड एफेड्रा को छोड़ के इन तीनों में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, टी शेप ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये पायरिथ्रम में टी शेप ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, म्यूरिक्साइड टेस्ट किसके लिए होता है, तो कैफीन के लिए होता है म्यूरिक्साइड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है, विटाली मोरिन रिएक्शंस किसके लिए होती है, तो ये ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होते हैं, तो सारे ट्रोपिन अल्कलॉइड्स दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 69 है, विनका कम्स अंडर, तो विनका किस में आता है, ये इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, सभी को पता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, इंडोल अल्कलॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो कौन से अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो ट्रिप्टोफन से होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड, तो आर्सेनिक के लिए गजेट मेथड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुगोल सॉल्यूशन, तो एक्वासाइडिन
आयोडीन सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, लुगोल सोल्यूशन बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा एक्वस आयोडीन सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिमेरिक पेयर, तो इनमें से कौन सा एपिमर है, ग्लूकोज और मैनोज जो है ये एपिमर है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में कौन सा आता है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा हिस्टिडीन आता है। एक और नाम जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो बताना आप मुझे कौन सा नाम है, अभी प्रीवियस वीडियो में ही आई थिंक मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, एलर्जिक रिएक्शंस आर मीडिएटेड बाय, तो ये IgE होती है जो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, बेसिक अमीनो एसिड को पूछा आपसे, लाइसिन हो जाएगा बेसिक। क्वेश्चन नंबर 77 है, फॉर एड्रेनर्जिक सिंथेसिस प्रिकर्सर अमीनो एसिड कौन सा होता है, एड्रेनेलिन जो है इसकी सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर अमीनो एसिड पूछा हमसे, तो फिनाइल एलेनिन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, जाइमोजन क्या होते हैं, तो ये इनएक्टिव एंजाइम को बोलते हैं जाइमोजन। क्वेश्चन नंबर 79 है, जैंथोप्रोटिक टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए जैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कार्ब प्राइस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, तो विटामिन ए के लिए है, ये हमने विटामिन के वीडियो में डिस्कस किया था, डिटेल में इसका देखना है आपको एक्सप्लेनेशन कार्ब प्राइस रिएक्शंस का, तो आप विटामिन का वीडियो देखिए, ठीक है। मैं आपको आई बटन में लिंक देने की कोशिश करूंगी। लेकिन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा होता है, ये शिफ्ट टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर लीक टेस्ट, लीक टेस्ट के लिए मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, टेस्ट एनिमल यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग के लिए रैबिट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इंटीग्रिटी टेस्ट फॉर फिल्टर, तो ये बबल पॉइंट और फॉरवर्ड फ्लो टेस्ट दोनों ही आते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 85 है, वाटर टैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द एल्कलिनिटी इन, तो वाटर टैक टेस्ट है टाइप जो 2 ग्लास होते हैं ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा टाइप 2 ग्लास के लिए वाटर टैक टेस्ट होता है, बाकी के 1, 3 और 4 के लिए होता है पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एट इज फ्री फॉर्म, तो ये ऑप्शन पायरोजन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज सुटेबल टू गेट 100% बाय अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, तो ये IV इंजेक्शंस जो होते हैं IV रूट से आपको पता है बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मैनिटोल क्या होता है, तो ये ऑस्मोटिक डायरेटिक में आता है मैनिटोल। क्वेश्चन नंबर 89 है, फॉर्मुलेशंस यूज फॉर डेंटल हाइजीन्स आर नोन एज, तो इनको बोलते डेंट्रीफाइसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द, तो इसका हो जाएगा ब्लड, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट ड्रग इज, तो ये हिपैरिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन, तो 1954 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्टिंग मास्किंग ETC, तो इसको बोलते हैं एडिटिव्स बोलते हैं, ओके। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा एडिटिव्स। क्वेश्चन नंबर 94 है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, तो इसके लिए विटालिमोरिन रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए। अब थैलोक्विन टेस्ट किसके लिए होता है, आप ये मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 95, पावर हाउस ऑफ सेल कौन सी होती है, सबको पता है माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडायजेपिन, तो इसमें से डायजेपाम है, नाइट्राजिपाम भी है, ट्राइजोलाम भी है, जोलपिडम नहीं है, ठीक है। जोलपिडम, जोलप्लोन, जेलप्लोन, ये 3 ड्रग्स जो होती है ना नॉन बेंजोडायजेपिन्स में आती है, तो नाम देख लेना इनके बुक में कौन कौन सी है। नेक्स्ट देखिए 97 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये स्टार्च हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग इज, तो पॉइजनिंग के केस में चिलेटिंग एजेंट हो जाएगा, ये डाइमर कैप्रोल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलुलोज आर, तो ये कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये आते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स में आते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछी है उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना, और अगर वीडियो में मैं कुछ गलती है तो मुझे कमेंट करके बताना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।